सॉल्व कराना है एनसीईआरटी का एडिशनल 9.8, ठीक है भैया, 9.38 एनसीईआरटी का है, ठीक है भैया, 9.38 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है भैया। और ये जो बेस्ड है वो एक एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, अगर आपका स्कूल खुलेगा तो आप इस एक्सपेरिमेंट को जरूर परफॉर्म करोगे, ठीक है भैया, बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अननोन लिक्विड, ठीक है भैया, कोई अननोन लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है, ठीक है भैया, इस एक्सपेरिमेंट के सेटअप से। तो ये यहाँ पे मैं आपको छोटी छोटी बातें बता दूंगा, ठीक है भैया। तो वही एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था, फिर उस क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि बगैर एक्सपेरिमेंट बताए आपको वो क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा, ठीक है। फिर मैं स्टार्ट करता है एक्सपेरिमेंट को जरा, ठीक है। फटाफट छोटे छोटे पॉइंट्स जो भी एक्सपेरिमेंट के वो मैं आपको एक बार डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट क्या है भैया कि यहाँ पे आपको एक लिक्विड है जिसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो ठीक है भैया, वो आप इस एक्सपेरिमेंट की सहायता से निकालोगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है एक्सपेरिमेंट को, क्या करना है, ठीक है भैया। आपने देखा होगा भैया ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड होता है, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड होगा आपका, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, ठीक है, ये स्टैंड है, इसके इस यहाँ पर आपको एक प्लेन मिरर रखना, प्लेन मिरर, ठीक है, ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर, ठीक है भैया, ये प्लेन मिरर है, ठीक है। आपने टेस्ट ट्यूब स्टैंड के नीचे बॉटम पर एक प्लेन मिरर रख दिया है, ठीक है, ये स्टैंड है, ठीक है, थोड़ा रुक जाए, ये बन गया आपका स्टैंड। अब क्या करना है, जिस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसको इस प्लेन मिरर के ऊपर रख दो, ठीक है, जिस लिक्विड का भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हो उसको इस प्लेन मिरर के ऊपर ऐसे रख दो, ठीक है भैया, वो लिक्विड का ऐसे, ये लिक्विड मैंने रख दिया, ठीक है भैया, ये लिक्विड दिख रहा है आपको डॉटेड लाइन से, ये वो लिक्विड है जिसका मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहता हूँ एक एक्सपेरिमेंट में, ठीक है भैया। और उसके बाद फिर क्या करो भैया, इसके ऊपर एक कॉन्वेक्स लेंस रख दो, इसके ऊपर एक कॉन्वेक्स लेंस रख दो, ये हमने रख दिया इसके ऊपर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अभी तो कुछ किया ही नहीं है, ठीक है, वीडियो में एक बार देख लीजिएगा, दिक्कत है, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर देखिए भैया, दोबारा से मैं जब बोल देता हूं दोबारा से बता दूं, ठीक है, मैंने क्या किया भैया, टेस्ट ट्यूब स्टैंड लिया, टेस्ट ट्यूब स्टैंड लिया, ठीक है भैया, टेस्ट ट्यूब स्टैंड आपने देखा ही होगा, बायो लैब में आपको मिल जाएगा, बायो लैब में आप देख सकते हो इसको, ठीक है भैया। और उसके बाद इसके टेस्ट ट्यूब के स्टैंड के ऊपर आपने प्लेन मिरर रख दिया, प्लेन मिरर रख दिया, ठीक है, और प्लेन मिरर के ऊपर एक वो लिक्विड रखा जिसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो हमने ये लिक्विड रख दिया, ठीक है, वैसे सॉलिड जैसा लग रहा है लेकिन हमने लिक्विड रख दिया जिसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ठीक है भैया, प्लेन मिरर, उसके बाद लिक्विड जिसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, उसके बाद एक लेंस रखो जो कि कॉन्वेक्स हो, ठीक है भैया, अरे यार ये ज्यादा कॉन्वेक्स, यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस रखो, ठीक है भैया, ये कॉन्वेक्स लेंस रख दिया उसके ऊपर, ठीक है भैया, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है भैया। कॉन्वेक्स लेंस जब हमने रखा तो ये जो लिक्विड की शेप थी वो क्या होगी, इस कॉन्वेक्स के कर्व के बराबर हो गई, देखिए आपको पता है ये लिक्विड उसी शेप में आ जाता है जिसके कांटेक्ट में आता है, तो ये लिक्विड जो था जैसे इस लिक्विड के कांटेक्ट में ये कॉन्वेक्स लेंस आया, ये वाला कॉन्वेक्स लेंस आया, वैसे ही ये जो लिक्विड इसके नीचे पड़ा हुआ था इसकी शेप क्या होगी भैया, कॉन्वेक्स के कर्व के जैसे, देखिए इसका जो कर्व बना इस लिक्विड के अंदर वो कर्व जो था वो इस कॉन्वेक्स के कर्व के बराबर था। ये बात क्लियर है भैया सबको, ये बात क्लियर होगी, जब मैंने इस कॉन्वेक्स लेंस को उस लिक्विड के ऊपर रखा तो वो लिक्विड उसी शेप में आ गया, लिक्विड का कर्व वही हो गया जो कॉन्वेक्स लेंस का था। ये भी आपको पता है भैया कि जो लिक्विड होता है, लिक्विड की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि लिक्विड के ऊपर हम लिक्विड के कांटेक्ट में कोई सा भी चीज लाते हैं तो उसी शेप में आता है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इस लिक्विड के ऊपर एक कॉन्वेक्स लेंस को रख दिया, कॉन्वेक्स लेंस को रखने के साथ ही इस लिक्विड की शेप क्या हो गया, नीचे से ये कुछ ऐसा हो गया, लिक्विड की शेप क्या होगी, कुछ ऐसी होगी, नीचे वाली शेप प्लेन थी क्योंकि ये प्लेन मिरर के कांटेक्ट में था, नीचे वाली शेप, ऊपर से क्या हो गया, लिक्विड की जो लिक्विड था उसकी शेप कैसे होगी, कॉनकेव, ऊपर वाली शेप कॉनकेव बन गई, नीचे वाली प्लेन बन गई। ये किसको किसको क्लियर है ना, ये चीज किसको किसको क्लियर है, जो लिक्विड की शेप के बारे में बता रहा हूं मैं वो किसको किसको क्लियर है, ये जो लिक्विड की शेप थी वो लेंस के कांटेक्ट में आते हैं, साथ ही जो लेंस का कर्वेचर था वैसा ही बिल्कुल सेम लिक्विड का भी कर्वेचर बन गया, ठीक है।
बच्चों क्लियर है, बाकी और बच्चों क्लियर नहीं है बात? ठीक है भैया, मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जब आप लेंस को उस लिक्विड के ऊपर रखोगे तो वो जो लिक्विड रहेगा वो कुछ वैसा ही शेप अटेंड कर लेगा जैसे कि इस बॉटम का, इस लेंस के बॉटम पे शेप है भैया। मतलब एक तरह से वो प्लेनो कॉनकेव लेंस बन जाएगा, प्लेनो कॉनकेव लेंस। जैसे ही लिक्विड इस कॉन्वेक्स लेंस के कांटेक्ट में आएगा वैसे ही लिक्विड की शेप थोड़ी प्लेनो कॉनकेव, ये साइड प्लेन है और ये वाली साइड क्या है, कॉनकेव है, प्लेनो कॉनकेव लेंस की तरह बन जाएगा। ठीक है भैया, तो जैसे ही इसके कांटेक्ट में आया तो यह लिक्विड क्या बन गया, प्लेनो कॉनकेव, और ऊपर का क्या भैया, कॉन्वेक्स लेंस। लिक्विड लेंस देखिए ऊपर का कॉन्वेक्स लेंस है, ऊपर का लेंस कॉन्वेक्स है, नीचे का जो लिक्विड है वो प्लेनो कॉनकेव बन चुका है। अभी ये बात यहाँ तक आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भैया, अब देखिए भैया यहाँ पर ये नीचे हमने लगा दिया, यहाँ पर हमें एक नीडल यूज करनी है, एक नीडल। ठीक है भैया, नीडल लेते हैं, ये नीडल है, इसे ऑब्जेक्ट कहता हूँ। ठीक है, और इसी नीडल की इमेज इस यहाँ पर बनानी है। ठीक है भैया, इसी नीडल की इमेज, ठीक है भैया, ऐसे ऐसे ये जो सेटअप है ना वो नीचे पड़ा हुआ है मेरे, नीडल ऊपर है। ठीक है भैया, अब मैं इस नीडल के अंदर मूवमेंट करूंगा, इसे ऐसे मूव कराऊंगा। ठीक है भैया, और इस मूवमेंट की वजह से इस नीडल की जो इमेज होगी वो आपको ऐसे दिखेगी इसके साथ साथ में। इस नीडल की जो यहाँ पर इमेज बनेगी वो आपको यहाँ पर साथ साथ में दिखेगी। ये नीडल है और ये नीडल की इमेज है। ठीक है भैया, दोनों साथ साथ में दिखती है। इस कंडीशन में जो हमारा एक्सपेरिमेंट का जो टारगेट है, हमारा जो टारगेट है कि भैया ये जो ऑब्जेक्ट है मतलब नीडल है, इसकी जो इमेज बने, जो यहाँ पे आपको इमेज दिखे वो इसके साथ में दिखे। मतलब इमेज जो होनी चाहिए वो ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज ऐसे होनी चाहिए, इसके जस्ट अपोजिट और इनवर्टेड। तो बिल्कुल सेम वही केस आया कि भैया ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये उस ऑब्जेक्ट की इमेज थी। ये भैया ये आपका ऑब्जेक्ट था यानी नीडल, और ये उस नीडल की इमेज थी इसके साथ। और एक बात ध्यान रखना, जितना भी आप ऑप्टिक्स से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट को करोगे उन सब में आपको एक पैरेलक्स नाम की कमी को दूर करना है। पैरेलक्स नाम की कमी क्या होती है भैया, पहले देखिए जब ये दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर गए एक ही पॉइंट पर तो आपको पैरेलक्स देखना है। पैरेलक्स का मतलब क्या होता है कि अगर अपनी आंख को ऐसे मूव कराओ तो इसकी इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक साथ मूव करने चाहिए। दोनों एक साथ मूव करेंगे तो इसका मतलब हमारी ऑब्जर्वेशन में किसी प्रकार का कोई भी पैरेलक्स नहीं है और हमारी रीडिंग एकदम सही आने वाली है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने इमेज ऑब्जेक्ट के साथ में इमेज बना ली है और आप ऐसे मूव कराओगे, इमेज अलग मूव कर रही है, ऑब्जेक्ट अलग मूव कर रहा है, तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंट में पैरेलक्स है और आपकी जो इमेज आएगी वो गलत आएगी, जो रीडिंग आएगी वो गलत आएगी। ठीक है भैया, तो अभी हमने जो ऑब्जेक्ट के साथ जो हमारी इमेज बनी है वो एररलेस है। एररलेस का मतलब क्या भैया कि इसमें किसी प्रकार का वो पैरेलक्स नहीं है। बेटा क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है बच्चा? जल्दी बता दो। ठीक है, ये आपका छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भैया, उसके बाद फिर इतना बन जाता है तो भैया ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। देखिए भैया ये है आपके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना भैया, यही क्या यही पे इमेज बनी है तो यही क्या हो गया इमेज डिस्टेंस v। ठीक है भैया, और आप जब कैलकुलेट करें तो u और v की सहायता से तो आप देखोगे जो फोकस आएगा वो भी f के बराबर ही आएगा। ठीक है भैया, u आ गया v आ गया, जब इन दोनों का कैलकुलेट करोगे तो वो जो f निकल के आएगा फोकस, लेंस का फोकस आता है ना भैया 1 by v minus 1 by u, जब इस वाले फॉर्मूले में u और v को रखोगे तो आपका जो रिजल्ट आता है वो उतना ही आएगा, यानी जो फोकस आएगा उसकी वैल्यू उतनी आएगी जितना u और v है। यानी यहाँ पर तीनों चीजें क्या होती है इस एक्सपेरिमेंट में, इस ऑब्जर्वेशन में हम देखते हैं कि जो आपका u है, v है और f है, ये तीनों क्या आते हैं भैया इस ऑब्जर्वेशन में सेम आते हैं। ठीक है भैया, इतना ध्यान रखना। ठीक है भैया, u वहीं पर है, v भी वहीं पर है, u और v की सहायता से जब हमने f को कैलकुलेट किया तो आपके f की वैल्यू भी उतनी आई जितना आपका u और v है, या सॉरी u और v है। ठीक है भैया, इसको समझ के रखना, इसी के ऊपर पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 9.38 है। ठीक है भैया, अगर ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है भैया, क्लियर है बच्चा ये एक्सपेरिमेंट? ये एक्सपेरिमेंट किसको किसको क्लियर है बच्चा जल्दी बता दो।
जल्दी बता दो बच्चे लोग। क्लियर है बच्चा सबको? पैरेलक्स अभी बता दो, चलो ठीक है। पैरेलक्स बेटा, ये भी देखिए पैरेलक्स का मीनिंग होता है, देखिए कोई सा भी आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वो मतलब कि जैसे भी ये बैंड से रिलेटेड जहाँ पे आप नीडल और सॉरी इमेज और ऑब्जेक्ट को एक ही पॉइंट पर लोगे तो वहां पे आपको पैरेलक्स देखना पड़ेगा। ठीक है भैया, पैरेलक्स का मीनिंग होता है कि अगर आप इमेज और ऑब्जेक्ट जब दोनों एक साथ में आ जाए एक पॉइंट पर, लेकिन इमेज ऑब्जेक्ट के उल्टी डायरेक्शन में हो, तो इस केस में आप पैरेलक्स देखते हो। पैरेलक्स का मीनिंग ये होता है कि भैया देखिए भैया इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों के साथ, दोनों के अंदर एक जैसी मूवमेंट है, दोनों के अंदर शिफ्टिंग भी क्या एक जैसी है। अगर दोनों एक जैसे शिफ्ट हो रहे हैं, एक जैसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक जैसी स्पीड में मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब इस एक्सपेरिमेंट में किसी प्रकार की कोई भी एरर नहीं है। लेकिन अगर दोनों अलग अलग रफ्तार से मूव करते हैं, मैं इधर आर्क कर रहा हूँ तो ये इधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, तो इसका मतलब इस रीडिंग में इस एक्सपेरिमेंट में पैरेलक्स जो रीडिंग आएगी वो गलत आएगी। तो इसीलिए भैया हम पैरेलक्स को रिमूव करते हैं, इसको एडजस्ट करके u और v को दोबारा से हम एडजस्ट करते हैं। ठीक है भैया, और इस एडजस्टमेंट की वजह से आपका पैरेलक्स का तो दूर हो जाता है और जो रीडिंग आती है वो सही आती है। ठीक है भैया, इस एक्सपेरिमेंट का मेरा केवल ये पर्पस था कि यहाँ पर ये बताना कि u v और f यहाँ पर तीनों ही क्या होंगे भैया, आपके सेम होंगे। अब चलो बात है क्वेश्चन की। अच्छा एक चीज और बता दूं आपको मैं कि जो यहाँ पर लेंस है ये तो कॉन्वेक्स है, आपको पता भैया। ये क्या है भैया, प्लेनो कॉनकेव है, प्लेनो कॉनकेव। ठीक है भैया, ये साइड क्या होती है भैया, कॉनकेव। और एक बात ध्यान रखना, जो रेडियस इस वाले इस लेंस की है, इस लेंस की है, वही रेडियस इसकी होगी। इसकी रेडियस और इसकी रेडियस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों का सेम होगा, क्योंकि ये जो कर्व बना है वो इस कर्व की वजह से बना है। जो कर्व बना है इस वाटर के अंदर, इस वाटर के अंदर जो कर्व बना है, ठीक है, इस वाटर के अंदर जो कर्व बना है वो इस कर्व की वजह से बना। तो जो इस कर्व की रेडियस होगी वही इस कर्व की रेडियस होगी। बाकी इसकी दूसरी जो रेडियस होगी वो इंफिनिटी होगी। क्यों? क्योंकि ये प्लेन है और प्लेन की रेडियस क्या होती है, प्लेन की रेडियस जो होती है वो आपकी इंफिनिटी होती है। बेटा ये क्लियर है, ये क्लियर है, यहाँ पे चीज क्लियर है? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं भैया। और इसमें एक और चीज बताते हैं भैया, जो इस क्वेश्चन को करने में दूसरा कंसेप्ट यूज होगा वो है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। देखिए भैया इस क्वेश्चन को करने में दो तीन कंसेप्ट लेंगे और केवल आज की क्लास में यही एक क्वेश्चन हो पाएगा, दूसरी चीज हो नहीं पाएगी, बहुत बड़ा क्वेश्चन है और उसको बताने के लिए हमें ये सारी चीज बतानी पड़ रही है। ठीक है भैया, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में क्या होता है कि भैया अगर मान लीजिए आप थ्री लेंस लेते हो, पतले पतले लेंस लेते हो और इसकी फोकल लेंथ क्या f1, इसकी f2, इसकी f3, इसकी f4 है, इन सबको कंबाइन करते हो, जो आपका रिजल्टेंट फोकस निकलेगा ये क्या है टोटल फोकस, वो क्या होगा, पहले लेंस का फोकस, दूसरे लेंस का फोकस, तीसरे लेंस का फोकस, ये जितने भी लेंस लगा रखे हैं सबके फोकस के सम के बराबर रहेगा। तो कॉन्वेक्स रहेगा उसके साथ आपको फोकस के साथ प्लस लगाना है, तो अगर कॉनकेव भी है तो उसके फोकस के साथ आपको माइनस लगाना है। ये बात ध्यान रखना, यही कंसेप्ट का यूज किया हुआ है। एक बात और, जो तीसरा कंसेप्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो है भैया लेंस मेकर फॉर्मूला। तो आपको पता है भैया लेंस मेकर फॉर्मूले में ये वहां का फोकस है जहां पर आपका लेंस रखा हुआ है, ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और यहाँ पर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा जो पहला मीडियम है। अगर एयर में रखा है तो एयर लिखोगे, वाटर में रखा है तो वाटर लिखोगे, जो जहां पर भी आपने रखा हुआ है। इसको हम दूसरी तरीके से ऐसे लिखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें आपका लेंस रखा हुआ है। तो मान लीजिए एयर रखा है तो एयर लिखोगे, वाटर में रखा है तो वाटर लिखोगे, -1 अपॉन में 1 बाय द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट फेस और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड फेस। यहाँ पर पहला इस जो कंसेप्ट उठाया गया इस एक्सपेरिमेंट से उठाया गया। दूसरा कंसेप्ट ये था कि भैया जिस कन्वेक्स को मैं उस लिक्विड सरफेस के साथ ज्वाइन करूंगा तो उसकी जो सरफेस ज्वाइन रहेगी उसका रेडियस वही रहेगा जो उस कॉन्वेक्स का रेडियस उसके कांटेक्ट में है। ठीक है भैया, दूसरी साइड इसकी प्लेन रहेगी क्योंकि ये प्लेन नीचे से प्लेन मिलर के कांटेक्ट में।
तीसरा कंसेप्ट जो था इस क्वेश्चन के अंदर वो था भैया कि अगर आप बहुत सारे लेंसेज को कंबाइन कर देते हो तो जो आपका नेट फोकस आता है, जो रिजल्टेंट फोकस आता है, उस फोकस को हम किस तरीके से निकालते हैं। और चौथा कंसेप्ट है कि भैया लेंस मेकर फॉर्मूले का यूज आप किस तरीके से करोगे। ये भैया अब इन्हीं सारे फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा चलो देखते हैं। ठीक है, मिटो बेटा, मिटो तू, मिटो तू, इधर है, मिटो तू, भैया मिटो मैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है ध्यान दीजिए। अब ये सारी फोटो ले लीजिएगा ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, बस सीधा डायरेक्ट कराना होगा क्वेश्चन। ठीक है, भैया अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9.38 में 9.38 में क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, कह रहा है भैया आपने एक लेंस लिया है। ठीक है भैया, लेंस, मैं लेंस की जगह पे ग्लास यूज कर रहा हूँ, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या 1.5 है। ठीक है भैया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केवल आपको 1.5 लिखा और ये भी बोल रखा है कि जो लेंस लिया है वो इक्वी कन्वेक्स लेंस है। मतलब इक्वी कन्वेक्स लेंस का मतलब है कि लेंस की दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है भैया बराबर है। ठीक है भैया, तो r1 इक्वल्स टू में क्या है भैया r2 इक्वल्स टू में r, ये दोनों रेडियस क्या है बराबर है। लेकिन आपको पता है कॉन्वेक्स की जो पहली रेडियस होती है वो पॉजिटिव होती है और कॉन्वेक्स की जो दूसरी रेडियस होती है वो नेगेटिव होती है। ये बात तो सबको पता होगा भैया, क्योंकि कल मैंने साइन कन्वेंशन आपको बताया था क्यों होता है ऐसा। ठीक है भैया, भैया इस लेंस को बिल्कुल वो डायग्राम याद है भैया, इस लेंस को एक प्लेन मिरर के ऊपर लिक्विड पड़ा हुआ है उसके ऊपर रखा जाता है। ठीक है भैया, इस लेंस को जो है लेंस रखा आपको, इस लेंस को एक प्लेन मिरर पड़ा हुआ उसके ऊपर लिक्विड पड़ा, उस लिक्विड के ऊपर इस लेंस को रखा जाता है। तो इस लेंस के रखने आने के बाद आपको कुछ ये बनता है ऐसा, ये लेंस बना और इसके नीचे का लिक्विड क्या हुआ प्लेन में कॉन्केव बन गया। ये कॉन्वेक्स है और ये लिक्विड जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे निकालना है, मैंने इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μx ले रखा है और ये क्या बन गया भैया इस लेंस का क्या नाम बना प्लेनो कॉन्केव। ठीक है भैया, इस प्लेनो कॉन्केव बन गया। ठीक है भैया, तो ये यहाँ पर ये सेटअप बन गया है भैया। केस फर्स्ट में कह रहा है कि जब कॉन्वेक्स लेंस इस प्लेनो कॉन्केव के नीचे था, मतलब लिक्विड के नीचे, जब कॉन्वेक्स लेंस को लिक्विड के ऊपर रखा गया था तो जो फोकस आता है केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट में क्या भैया जब इस लेंस को इस लिक्विड के ऊपर रखा गया तो देखा गया भैया ऑब्जर्वेशन में कि यूवी यहाँ पे कॉन्साइड कर रहे थे वो 45 सेंटीमीटर था। याद रखना भैया, जब ये लिक्विड के ऊपर इस लेंस को रखा गया और इमेज और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को नापा गया, वो नीडल वाला याद है ना ऐसा, तो नापा गया तो वो 45 था। तो आपको पता यूवी 45 होगा, बीवी 45 होगा और एफ भी क्या होगा 45। लेकिन अब जब मैं एफ की बात करूंगा तो वो जो एफ आया है वो इस कॉन्वेक्स और इस प्लेनो कॉन्केव का रिजल्ट है। इस कॉन्वेक्स और इस प्लेनो कॉन्केव का रिजल्ट है। यहाँ पर लिख रहा हूं भैया वो जो 45 आया है दैट इज द रिजल्ट ऑफ 45 सेंटीमीटर, result of convex and plano concave जो ये देखो ये convex है और ये plano concave है, इन दोनों का जो रिजल्ट जब दोनों साथ में थे तो आपको फोकस इतना मिला। आपको पता भैया अब केस सेकंड में कह रहा है भैया, केस सेकंड देखिए केस सेकंड में कह रहा है भैया इस बारी हमने क्या किया, इस बारी हमने लिक्विड को हटा दिया, इस बारी हमने नीचे से लिक्विड को हटा दिया, केवल कन्वेक्स रखा उस प्लेन मिरर के ऊपर। ठीक है, लिक्विड को हटा के लिक्विड को कपड़े से पोंछ दो और इस कन्वेक्स लेंस को उस प्लेन मिरर के ऊपर रखो। अब देखो तो अब देखा भैया कि जो इमेज बन रही है वो अब 30 सेंटीमीटर पे, यानी जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है वो 30 सेंटीमीटर पे कोइंसाइड कर रही है। तो इसका मतलब कि केवल जो लेंस यानी ग्लास है उसका फोकस क्या है भैया 30 सेंटीमीटर। देखिए मैं दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं इस चीज को कि 30 सेकंड केस में बोल रखा है कि नीचे से लिक्विड को पोंछ दिया, पोंछने के बाद अब हमने इमेज और ऑब्जेक्ट बनाया, हमने देखा कि इस बारी जो आ रहा है वो 30 सेंटीमीटर आ रहा है। यू की वैल्यू 30, बी की वैल्यू 30 और एफ की वैल्यू भी होगी आपकी 30 होगी। अच्छा यहाँ पर जो एफ है वो किसका एफ होगा बताइए भैया, यहाँ पर जो केस सेकंड में जो एफ आया वो किसका एफ होगा, यहां पर जो केस सेकंड में जो आपका एफ आया है वो किसका एफ होगा कॉन्वेक्स लेंस का। किसका होगा भैया कॉन्वेक्स का, क्योंकि इस बार कॉन्वेक्स है। पहले केस में ये दोनों थे
तो दोनों का फोकस था, दोनों का मिला के फोकस था, लेकिन दूसरे केस में केवल कॉन्वेक्स था, तो इसलिए केवल एक कॉन्वेक्स का फोकस माना जाएगा। ठीक है भैया, तो हमें पता लग गया कॉन्वेक्स का फोकस अकेले का इतना है। तो चलो देखते हैं, ये तो दोनों का फोकस है और ये केवल कॉन्वेक्स का फोकस है। हम देखते हैं ये दोनों का फोकस कैसे होगा। आपको पता भैया दोनों का फोकस निम्न होगा, लिक्विड का फोकस जिसको x बोला है मैंने, और दूसरा लेंस का फोकस जो g बोला है मैंने। ठीक है भैया, तो टोटल फोकस क्या है 45 और बराबर में लिक्विड का फोकस प्लस क्या भैया ग्लास का यानी लेंस का फोकस कितना भैया 30। इसको सॉल्व करोगे तो 1 बाय में fx की वैल्यू क्या आएगी भैया 1 बाय में -90, यानी जो लिक्विड है, लिक्विड वाला लेंस है यानी प्लेन ऑफ कनकेव लेंस जो बना है उसका जो फोकस है -90 सेंटीमीटर है, -90 सेंटीमीटर। ये किसका फोकस है भैया, तो ये नीचे वाले लेंस का, ऊपर वाले का ये आया था, नीचे वाले का ये निकाला और दोनों का ये था। बेटा यहाँ तक किसको किसको क्लियर है, यहाँ तक किसको किसको क्लियर है। एक्स यहाँ पर जो है वो लिक्विड है, एक्स यहाँ पर क्या है आपका लिक्विड है, लिक्विड है, एक्स नाम दिया मैंने लिक्विड को। ठीक है भैया, और जी है क्या लेंस को। बेटा यहां तक किसको किसको क्लियर है भैया, क्वेश्चन लंबा है, कंसंट्रेशन खराब हुई, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो भैया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया, मुझे पता लग गया भैया जिस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला था उससे जो प्लेन ऑफ कनकेव लेंस बना उसका फोकस इतना है। चलो भैया एक काम करते हैं, अब हमें पता भैया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है इस वाले लिक्विड का, ये भैया जो एक्स लिक्विड है। लेकिन एक बात ध्यान रखना भैया, उस निकालने के लिए हमें चाहिए लेंस मेकर का यूज। ठीक है भैया, हम लेंस मेकर फॉर्मूले का यूज करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखो भैया, जो लेंस मेकर फॉर्मूला है उसके अंदर 3 वेरिएबल होते हैं। पहला वेरिएबल होता है भैया फोकस, दूसरा वेरिएबल है वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और तीसरा वेरिएबल है भैया आपका क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो भैया हमें फोकस तो पता लग गया उस लिक्विड लेंस का, अब रेडियस निकालते हैं। तो भैया आपको पता है भैया उसका रेडियस जो प्लेन ऑफ कनकेव बना है, यहाँ पे प्लेन ऑफ कनकेव बना रहा हूं मैं, ठीक है वो प्लेन ऑफ कनकेव लेंस बना रहा हूं। इस प्लेन ऑफ कनकेव लेंस को देखिए, अगर ये प्लेन ऑफ कनकेव बन गया आपका लेंस, ठीक है भैया, इस प्लेन ऑफ कनकेव लेंस की रेडियस जो होगी वो इस कॉन्वेक्स लेंस की रेडियस के बराबर है। आपको पता है कि वो जो प्लेन ऑफ जो कर्व बना है वो कर्व बना है उस कॉन्वेक्स लेंस के कांटेक्ट में आने की वजह से, यानी जो रेडियस होगी ये कॉन्वेक्स की रेडियस के बराबर होगी। कॉन्वेक्स r1 क्या हो गया, r1 क्या होगा कॉन्वेक्स की रेडियस, रेडियस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि ये जो कर्व बना है वो कॉन्वेक्स लेंस के कांटेक्ट में आएगी, तो यानी ये जो r1 होगा इसको हम r1 कहते हैं, तो r1 जो होगा वो r के बराबर होगा, और r क्या दिया रेडियस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है। चलो एक काम करते हैं, रेडियस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस निकालते हैं, और वही रेडियस जैसी हमारी निकलेगी वही का इस कॉन्वेक्स लेंस का इस कनकेव लेंस का जो कर्व पार्ट है उसकी रेडियस हो जाएगी। चलो भैया निकालते हैं, रेडियस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो भैया आपको पता है भैया फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस आपको पता है fg, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एयर के रिस्पेक्ट में आपको पता है 1.5 दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 माइनस r2। ठीक है ये हो गया, ये दे रखा है भैया आपको 30, याद है 30 ये आपको पता है एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रखा है भैया 1.5 माइनस 1, और आपको पता है पहली रेडियस क्या होगी भैया r प्लस r, दूसरी रेडियस क्या होगी माइनस r, उस माइनस से ये माइनस क्या प्लस हो गया, ये हो गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा भैया 30 सेंटीमीटर, यानी जो रेडियस आई कॉन्वेक्स की जो रेडियस हमें पता लगी वो 30 थी। तो इसका मतलब ये जो ये वाला जो लिक्विड में जो एक कर्व बना इसकी भी रेडियस क्या होगी भैया 30 सेंटीमीटर होगी, क्या होगी भैया 30 सेंटीमीटर, और दूसरा रेडियस जो होगा वो आपको पता होना चाहिए भैया वो इंफिनिटी होगा, क्योंकि वो साइड क्या प्लेन है। देखिए जो आपका ये कॉनकेव लेंस बना है, लिक्विड का जो कॉनकेव लेंस बना है उसका जो r1 पार्ट था वो तो इसलिए बना क्योंकि वो कॉन्वेक्स लेंस के कांटेक्ट में आया था, तो इसका मतलब वो कॉन्वेक्स की जो रेडियस निकलेगी जो कि हमारी ये निकली है उसी के बराबर इसकी भी रेडियस होगी। तो हमने कर दिया भैया इसको 30 सेंटीमीटर, लेकिन ये लग आपको पता है कॉनकेव में r1 नेगेटिव होता है तो इसलिए इसको -30 कर दिया। ठीक है भैया, और आपको पता है r2 कॉनकेव में पॉजिटिव होता है लेकिन ये प्लेन है तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी भैया इंफिनिटी होगी। बेटा ये किसको किसको क्लियर है जल्दी बता दीजिए, ये किसको किसको क्लियर है जल्दी बता दीजिए, जल्दी से हाथ खड़ा कर लीजिए जिसको इसको क्लियर है। क्या चलो
है भैया। अब मैं इधर की साइड को बिटो रहा हूँ, ठीक है भैया, अब मैं इधर की साइड को बिटो रहा हूँ। जो मेरा पर्पस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, म्यू एक्स, वो निकालने आ रहा हूँ, ये म्यू एक्स निकालने आ रहा हूँ, ठीक है भैया। अब लास्ट आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है भैया, म्यू एक्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए, म्यू एक्स निकालना है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो हमने क्या किया भैया, अब ये सारी जानकारी जो भी थी मिटा रहे हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ लिक्विड लेंस की, जो एक्स के बारे में बात करूँ, ठीक है, केवल एक्स के बारे में। तो लिक्विड एक्स लिया तो हमें पता है उसका पहला आर क्या है, R1 क्या है, -30 सेंटीमीटर, सेम एज कॉन्वेक्स, सेम एज कॉन्वेक्स, ये भैया। जो दूसरा पार्ट है, जो दूसरी रेडियस है, वो तो प्लेन है तो उसकी इंफिनिटी। अच्छा, फोकस कितना है लिक्विड एक्स का, जो फोकस आया था आपको पता है, आपने देखा -90 सेंटीमीटर आया था। और आपको क्या निकालना भैया, उस लिक्विड की रेडियस, उस लिक्विड एक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है भैया। तो ये तो ठीक है भैया, ये एयर के अंदर उसका फोकस था और आपको एयर के अंदर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना। कुछ लोग लिखते हैं भैया, फोकस लेंथ ऑफ एक्स इक्वल्स टू म्यू एक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर -1 अपॉन में 1 बाय में r1 -1 बाय में r2। ये आपका लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया, ठीक है भैया। इसको हमने आगे सॉल्व किया फर्दर, ठीक है भैया। तो ये हो जाएगा भैया आपका -90 आ कहां पे 90 लिखा था, कहीं पे लिखा था, इधर लिखा था, तो -90 आ गया, ये लिखा है, ठीक है। और ये आपको एयर के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो ये -1 हो गया, इसकी वैल्यू क्या भैया 30 है, r1 -30 वो माइनस यहाँ पे आ गया। और आपको पता भी है ये क्या r2 इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी लिख दिया और एनीथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी का तो भैया 0 होता है, ये 0 हो गया पूरा पार्ट, ठीक है भैया। अभी हमारा क्या बचा लास्ट, खत्म ही हो गया भैया, क्वेश्चन हो गया खत्म, खलास। बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन था ये, ठीक है। ये जाएगा भैया आपका 1 बाय -90 इक्वल्स टू म्यू एयर x -1 और ये क्या हो गया आपका -1 बाय 30, 1 बाय 30, ठीक है भैया। इधर से ये और ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया, 3 बार गया, ये माइनस से माइनस भी क्या हुआ आपका खत्म हो गया, 1 बाय 3 इक्वल्स टू एयर x -1, इस -1 को ले आओ तो ठीक है 1 बाय 3 + 1 हो जाएगा, तो ये क्या हुआ 4 बाय 3। दैट इज योर फाइनल आंसर, ये हमारा आंसर है। जो लिक्विड एक्स है जिसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने जा रहे हैं, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 4/3 आया है। बच्चा किसको किसको क्लियर है, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, ठीक है। जल्दी से हाथ खड़ा कर लीजिए, एक बार मैं क्वेश्चन को रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। आप बस केवल सॉल्यूशन देखिए, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले रखा है, ठीक है भैया। मैं इस क्वेश्चन को रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए भैया, क्योंकि लंबा क्वेश्चन था इसलिए कंसंट्रेशन जरूरी है, ठीक है भैया। चलो हमने पहले क्या किया भैया, हमने एक सेटअप तैयार किया, सेटअप के नीचे प्लेन मिरर रखा, ठीक है भैया, वो टेस्ट ट्यूब स्टैंड, टेस्ट ट्यूब स्टैंड के ऊपर प्लेन मिरर रखा, प्लेन मिरर के ऊपर लिक्विड रखा, लिक्विड के ऊपर लेंस रखा और हमने इमेज और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को एडजस्ट कर लिया। हमने देखा भैया जहां पे इमेज बन रही है वहीं पे, सॉरी जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बन रही है, पैरेलक्स लेस, ठीक है, पैरेलक्स नहीं आना चाहिए, ठीक है भैया। और वहीं पर आपका फोकस भी है कैलकुलेशन के हिसाब से। तो हमने देखा भैया कि जहां पर इमेज है वहीं पे ऑब्जेक्ट है और वहीं पे फोकस आ रहा है, ठीक है भैया। हमने कंबाइन, जब हमने लिक्विड और कन्वेक्स लेंस दोनों को साथ में किया, हमें वो दूरी 45 मिली, यानी दोनों का कंबाइंड फोकस क्या था भैया 45 सेंटीमीटर था। उसके बाद हमने नीचे से लिक्विड को हटा दिया और केवल कन्वेक्स लेंस के साथ ये रिपीट किया, तो हमें ये दूरी मिली 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपका लेंस था उसका जो फोकस था वो 30 सेंटीमीटर था, दोनों कंबाइंड 45 है और केवल लेंस का जो था वो 30 है। दोनों से सॉल्व किया तो हमने देखा भैया लिक्विड जो लेंस बना, जो प्लेनो कनकेव बना था लेंस लिक्विड का, ठीक है भैया, उसका जो फोकस आया वो -90 सेंटीमीटर आया, भैया। और मैंने बताया भैया कि जो कन्वेक्स लेंस है उसके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 है, उसका जो फोकस है वो 30 सेंटीमीटर है और उसकी दोनों रेडियस बराबर है। हमने वहां से उसकी रेडियस निकाल ली, वही रेडियस उस प्लेनो कनकेव की भी आई। जो कर्व पार्ट था उसकी वही रेडियस थी, जो प्लेनो कनकेव था उसका जो कर्व पार्ट था उसकी वही रेडियस थी जो कन्वेक्स रेडियस थी, और जो प्लेन पार्ट था उसकी रेडियस इंफिनिटी थी। फिर उसके बाद हमने ये वाला फॉर्मूला रखा और इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को डालकर सॉल्व किया, तो हमारा फोकस आ गया भैया 4/3। दैट इज योर फाइनल आंसर। बेटा आप क्लियर है सबको? एक बार इस क्वेश्चन को पक्का देख लेना दोबारा से, ताकि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओ, ठीक है भैया। एनसीईआरटी में जितने भी लेंस मेकर से क्वेश्चन थे मैंने सारों को सॉल्व करा दिया, ठीक है भैया। अभी इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है बच्चा, बच्चा लोग सबको क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, बड़ा क्वेश्चन था,
कई बच्चों की कंसंट्रेशन बिगड़ी होगी, बनी होगी, ठीक है भैया। लेकिन ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छा है, ठीक है भैया। इस क्वेश्चन को करने पे आपके 3-4 कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है भैया। कल मॉर्निंग, कल भैया स्कूल की छुट्टी नहीं है, बताओ पहले बताओ। ऑनलाइन क्लास लूंगा कल मैं सुबह मॉर्निंग में।